क्यों? बोले एक यज्ञ और संपन्न करना है। कौन सा यज्ञ? जनकपुर में जो धनुष यज्ञ हो रहा था, तीनों जा रहे थे और रास्ते में राम जी की नजर एक आश्रम पर पड़ी। आश्रम एक दिखे मगमाहे, खग मृग जीव जंतु तह नाहि। आश्रम एक दिख मगमाहि, खग मृग जंतु तह नाहि। राम जी ने गुरुजी से पूछा, गुरुदेव ये आश्रम कैसा है? ना यहाँ कोई ऋषि मुनि है, ना कोई पशु पक्षी है, और ये पत्थर कैसा पड़ा है? गुरुजी ने कहा, राम इस आश्रम के बारे में तो कोई नहीं पूछता, आप क्यों पूछ रहे हो? इस पत्थर के बारे में तो कोई नहीं पूछता, आप क्यों पूछ रहे हो? राम जी ने कहा, गुरुदेव जिसे इस संसार में कोई नहीं पूछता उसी को तो मैं पूछता हूँ। आप बताइए ये पत्थर कैसा है? राम ये आश्रम शापित है, और ये जो पत्थर दिखाई दे रहा है ना, ये पत्थर नहीं है, तो ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। गुरुदेव इसे सांप क्यों लग गया? गुरुजी ने बताया, राम ये जो अहिल्या है ना, ये ब्रह्मलोक से आई थी। भैया ये अहिल्या इस मृत्यु लोक की नहीं थी, ब्रह्मलोक से आई थी। और ब्रह्मा जी ने, ये अद्वितीय सुंदरी थी अहिल्या। जब इसके विवाह की बात चली तो इंद्र चाहता था कि मेरे साथ विवाह हो जाए, और ब्रह्मा जी ने इससे पूछा कि तुम कैसा जीवन जीना चाहती हो? अहिल्या ने कहा, मैं साध्वी जीवन, सात्विक जीवन जीना चाहती हूँ। बोले ठीक है, गौतम ऋषि के साथ इसका विवाह कर दिया। लेकिन इंद्र की दृष्टि अहिल्या के ऊपर बनी रही। उसे लगा कि मेरा अपमान हो गया,
मेरे साथ अहिल्या का विवाह नहीं किया और एक संत के साथ कर दिया है। एक दिन गौतम ऋषि शयन कर रहे थे और इंद्र और चंद्रमा दोनों कपट का वेश बना के उनकी कुटिया में आ गए। चंद्रमा मुर्गा बन के आए थे, आवाज लगाई। गौतम ऋषि को लगा कि सुबह हो गई, ब्रह्म मुहूर्त है, तो जाग के गंगा स्नान करने चले गए। जैसे ही गंगा जी के किनारे पहुंचे तो गंगा मैया ने कहा, गौतम अभी सुबह नहीं हुई। बोले माँ मुर्गे ने आवाज लगाई है। तब गंगा मैया ने कहा, अभी रात है आधी और बजे नहीं है 4, मुर्गा बने आवाज लगाए दे गौतम ऋष के द्वार। इंद्र चंद्रमा ने मिलकी ना अत्याचार, मुर्गा बने आवाज लगाए दे गौतम ऋष के द्वार। चाले बोली है गंगा मैया सुन मेरे प्यारे, अभी रात है आधी और बजे नहीं है 4, मुर्गा बने आवाज लगाए दे गौतम ऋष के द्वार। गंगा मैया ने कहा, मेरे लाडले तेरे साथ छल हो रहा है। ऋषि जब लौट के आए तो दरवाजे पे चंद्रमा मुर्गा बने मिले। अंदर गए तो इंद्र गौतम ऋषि का रूप बनाए खड़ा था। जैसे ही गौतम ऋषि ने अहिल्या की तरफ देखा तो अहिल्या ने कहा, स्वामी मेरा कोई अपराध नहीं है, आपके रूप में आया था। गौतम ऋषि ने कहा, बोले तुम इतने दिन से मेरे साथ रह रही हो, तुम मेरे स्वभाव से परिचित नहीं हुई? अरे बमरौली अहीर वाले हो, हम जिस गाय को पालते हैं ना, गाय को, और गाय जिसको दूध देती है उसी को दूध देती है। अगर कोई दूसरा पहुंच जाए तो ना तो बाल्टी बचेगी ना दूध निकालने वाले का मुंह। कभी कभी ये गाय इन माताओं को दूध देती हैं और ये कहीं चली जाती है तो ये पुरुष इनके कपड़े पहन के दूध निकालने की कोशिश करते हैं। इनकी साड़ी डाल लेंगे, इनके कपड़े डाल के दूध निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही गाय के पास पहुंचते हैं तो ऐसी लात मारती है, कहीं बाल्टी गिरती है, कहीं दूध वाला गिरता है। जब गाय इतनी समझदार होती है तो एक ब्रह्मलोक से आई हुई नारी जिसने सात्विक जीवन स्वीकार किया, संत के साथ जीवन बिताया, क्या उसको अपने पति के स्वभाव के बारे में पता नहीं था? हाँ या ना? पता था, लेकिन फिर भी सफाई दे रही हैं। अगर गौतम ऋषि के चरण पकड़ लेती और कहती कि मुझसे अपराध तो हो गया, क्षमा कर दो, लेकिन नहीं, कह रही है मैं क्या करूं, आपके रूप में आया था। गौतम ऋषि ने कहा, बोले अब आपकी बुद्धि में जड़ता आ गई है। ये बुद्धि है अहिल्या, जब तक ये बुद्धि संतों की, सदगुरुओं की सेवा करती है तब तक चैतन्य रहती है, और जैसे ही भोगियों की सेवा करने लग जाती है तो इसमें जड़ता आ जाती है। गौतम ऋषि ने साफ दे दिया, बोले जाओ पत्थर की हो जाओ, तुम्हारी बुद्धि में जड़ता आ गई है ना, और सांप दे के वहां से चले गए। आज जब राम आए, अपने चरण की रज का स्पर्श किया तो उसमें से एक नारी प्रकट हो गई, भगवान की स्तुति करने लगी। भरी उनकी आंखों में है कितनी करुणा, जाकर सुदामा पुजारी से पूछो, जाकर सुदामा पुजारी से पूछो, है करामात क्या
के गौतम की नारी से पूछो, जाकर के गौतम की नारी से पूछो। पतितों को पावन को कैसे बनाते, पतितों को पावन को कैसे बनाते। जटायु सरिस मनसा हारी से पूछो, करामात क्या उनके चरणों की रज में, जाकर के गौतम की नारी से पूछो। तुम्हें ज्ञात हो राजा बल की कहानी, निराधार का कौन आधार है जग में, निराधार का कौन आधार है जग में। ये कृष्ण द्रुपद दुलारी से पूछो, ये कृष्ण द्रुपद दुलारी से पूछो। भरी उनकी आंखों में है कितनी करुणा, जाकर सुदामा पुजारी से पूछो। क्षमाशीलता उनमें कितनी भरी है, बताएंगे प्रभु जी वो सब जानते हैं। हृदय उनका भावों का है कितना भूखा, हृदय उनका भावों का है उनका भूखा। विदुर सबरी से बारी बारी से पूछो, विदुर सबरी से बारी बारी से पूछो। भरी उनकी आंखों में है कितनी करुणा, भरी उनकी आंखों में है कितनी करुणा। जाकर सुदामा पुजारी से पूछो, करामात क्या उनके चरणों की रज में,
करामात क्या उनके चरणों की रज में, जाकर के गौतम नारी से पूछो, विदुर सबरी से बारी बारी से पूछो, जाकर के गौतम की नारी से पूछो। है करामात क्या उनके चरणों की रज में, जाकर के गौतम की नारी से पूछो। जैसे ही अहिल्या को भगवान के दर्शन हुए और भगवान ने पूछा कि कुछ मांग लो, अहिल्या ने कहा कि मुझे मेरे पति लोक में भेज दो। बोले उन्होंने तो आपको सांप दिया था। अहिल्या ने कहा मुन्ने सांप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह मैं माना। बोले अगर मुझे सांप नहीं मिलता तो आपके दर्शन होने वाले नहीं थे। और प्यारे, जब भगवान का साक्षात्कार हो गया तो गौतम ऋषि अहिल्या को लेने आए हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि की जड़ता नष्ट हो गई, पश्चाताप कर लिया। तो गौतम ऋषि अहिल्या को लेके चले गए।